देखो इसको ज्योमेट्री अच्छा कैसे बनाएंगे। एक त्रिभुज एबीसी की रचना बनाई जिसमें ए बी, सुनो जरा देखो, बीसी कितना सेंटीमीटर का होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर का। कोण बी कितने अंश का, 60 अंश का। और ए बी माइनस ए सी बराबर 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसको बाद में हम लोग सिद्ध कर लेंगे, सवाल में जब आएगा ना तो उसको अंतिम बना के देखेंगे कि ए बी भुजा कितनी है, ए सी भुजा कितनी है, दोनों घटा कितना आना चाहिए, 1। तो सुनो इधर देखो, यहाँ देखो कैसे करेंगे इसको हल करने के लिए। सबसे पहले जो एक रेखाखंड दिया होगा उसको पहले खींच लेंगे। आधार कितना सेंटीमीटर खींचना है, 4 सेंटीमीटर का हमको खींचना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक बीसी रेखाखंड जो है कितना सेंटीमीटर खींचेंगे, 4 सेंटीमीटर। किसकी सहायता से, इंच की सहायता से 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, बिंदु बी पर कितने अंश कोण दिया है, 60 अंश का कोण। तो चांद की सहायता से बिंदु बी पर कितने अंश कोण बनाएंगे, 60 अंश का कोण। और एक बीडी किरण जो है लंबी खींचेंगे। बीडी किरण थोड़ा लंबी होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। उसका क्या करेंगे, जो ए बी में से ए सी 1 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, अब प्रकार में 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर प्रकार कितना बढ़ाएंगे, 1 सेंटीमीटर। और बिंदु बी को केंद्र मानकर एक अधिकतम त्रिज्या 1 सेंटीमीटर की लेकर बीडी किरण पर एक चाप खींच देंगे। कितना सेंटीमीटर का चाप है, 1 सेंटीमीटर का है। इसका नाम दे देंगे ई, और ई को क्या करेंगे, सी से मिला देंगे। लेकिन अभी त्रिभुज एबीसी नहीं प्राप्त हुआ है, ईबीसी प्राप्त हुआ है। अब ए सिरा कहाँ है, उसके लिए क्या करेंगे, जिस सिरे को आपने भुजा के रूप में खींचा है, अब उसका लंब समद्विभाजक खींचेंगे। किसी रेखाखंड का लंब समद्विभाजक कैसे करते, मान लीजिए रेखाखंड है तो इसका एक सिरा केंद्र मानकर प्रकार में इसके आधे से अधिक त्रिज्या लेकर एक चाप ऊपर एक चाप नीचे खींचते हैं इस तरह। फिर उसी माप से अगले सिरे को केंद्र मानकर, प्रकार को छोटा बड़ा नहीं करना है, उसी माप से अगले सिरे को केंद्र मानकर पुनः ऊपर और नीचे की ओर चाप, और इन दोनों छोटे हुए चापों से पहले गोला बनाने के बाद एक रेखाखंड खींचेंगे, यह लंब समद्विभाजक हो जाएगा। उसी तरह इसका भी लंब समद्विभाजक करना है। यह एक सिरा यहाँ ई है और एक सिरा सी है। तो प्रकार में ई बिंदु केंद्र मानकर ईसी के आधे से अधिक त्रिज्या लेकर एक चाप ऊपर एक चाप नीचे। फिर बिंदु सी को केंद्र मानकर उसी माप से, जिस माप से ई से चाप खींचे हैं उसी माप से नीचे की ओर चाप खींचेंगे। फिर क्या करेंगे, उसी माप से बिंदु सी पर प्रकार के नोक को ले आएंगे, अब पुनः एक बार ऊपर और फिर नीचे की ओर चाप खींचेंगे इस तरह। जहां चाप कटेगा ध्यान रखेंगे गलती ना हो, इसलिए यहाँ पर गोला बना लेंगे ऐसे। अब क्या करेंगे, इंच लेंगे और इंच से इन दोनों सिरों को मिलाता हुआ सीधा रेखाखंड इस प्रकार खींचेंगे। ये मान लो ये रेखाखंड हमने जो खींचा है उसका नाम क्या है, एफ और जी है। तो ये जो एफ जी खींच रहे हैं वो बीडी को जहां काट रहा होगा, यहाँ पर देखो यहाँ काट रहा है, तो उसका सिरा का नाम क्या होगा, ए। और ए को क्या करेंगे, सी से मिला देंगे इस प्रकार। इस प्रकार हमको एक त्रिभुज मिल गया, कौन, ए बी सी। अब आपकी रचना सही है गलत है तो माप कर देखिएगा स्केल की सहायता से कि ए बी जो जब नापेंगे, ए बी की माप, ए बी को रेखाखंड नाप लीजिएगा, ए बी की रेखाखंड, तो आपको आएगा 8 सेंटीमीटर का। अब फिर एसी को नाप लीजिएगा इंच की सहायता से, तो एसी आएगा 7 सेंटीमीटर। और दोनों का अंतर देख लीजिए कितना आया, 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब आपने जो रचना बनाई है बिल्कुल क्या है, सही है। इस प्रकार इस रचना को पूरा करेंगे हम।